मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों और उसके बाद में मेरे भारत देश के जो स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, चाहे किसी धर्म का रहो, किसी जाति का रहो, देख लीजिए हमारे देश में ये आर्य विदेशी ब्राह्मण और मुगल ये बाहर से आकर मनुस्मृति जातीय व्यवस्था करके 5000 साल तक शोषण किया। उसके बाद में शूद्र अति शूद्र लोगों ने इसी महाराष्ट्र के अंदर में 3 क्रांतियाँ हुई। संतों की क्रांति पूरे भारत देश में हुई। देख लो, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज 1642 का जन्म, पहली क्रांति पंढरपुर में गई। सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने, और उनकी भी हत्या कर दी गई 1650 में। वो पांडुरंग यानी तथागत बुद्ध, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत। बाद में 1594 को शाहजी राजे भोसले और हमारी माँ सिंदखेड़ राजा की शूद्र की माँ जिजाऊ तलवार लेके लड़ी अन्याय के। बाद में उनका बेटा 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र। इतनी बड़ी क्रांति की मेरे देश के लोगों। मुस्लिम सरदार थे, ये मुगल जो आए इन्होंने बुलाया उसको, और इन्होंने जो मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग सभी ने, और 1663 में उनका राज्य था केरला तक। मुगल और डच थे उस टाइम में, बोले हम गरीब लोगों को, शूद्र लोगों को बाहर भेजेंगे लेबर के। बोले खबरदार, दरवाज़ा बंद कर दिया ना, अंदर भी बंद किया था, तोड़ के तुम्हारी कत्ल करूंगा। और कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को चीर डाला, वार करने की कोशिश। ऐसे हमारे शूद्र महाराज शिवाजी महाराज का मृत्यु 50वें साल में होता है। बाद में उनका लड़का 1657 संभाजी महाराज, एक भी लड़ाई नहीं, 12 ग्रंथ लिखे थे। उनको कपट बुद्धि से उस टाइम में हमारे औरंगजेब था, मुगल भी थे। बताओ, मैं आपके घर में आया तो आपकी भी सुनना पड़ेगा ना। कपट बुद्धि से मार के फेंक दिया बड़ू बुजुर्ग में, एज के 32 साल में मनुस्मृति में 1689 में दवंडी दी थी। लेकिन ये भी जीनियस कौम है, गायकवाड़ फैमिली, गंगाराम गायकवाड़। जब दूसरे दिन हमारे माँ बहन की एक टुकड़ा लाया, दवंडी दी थी, लेकिन गायकवाड़ गंगाराम छिलाया उस टुकड़े को। और वडू बुजुर्ग में भीमा कोरेगांव से, पुणे से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव, और अपने घर के सामने क्रियाक्रम किया और समाधि बने 1689। आदिवासी की माँ अहिल्याबाई होड़कर सिंधे नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई 1725 में। और देख लो, तलवार लेके लड़ी, और उनकी शादी शिवाजी महाराज के औलाद के साथ हुई। होड़कर शूर आदिवासी थी। और देख लो, सिंधे फैमिली MP और राजस्थान की, और हैदराबाद शहर बिठाया शूर होड़कर, और 1795 में मर गई। उसके बाद में देख लो 50 से कौन बैठे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा कौन बने, कौन पढ़े लिखे थे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। आज आपको 75 साल हो गया, कौन बैठे हैं? विश्व रत्न की भी हत्या की कई वीडियो में बताया, 52 से कौन बैठे? बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, वर्ल्ड का टेररिस्ट, आर्य ब्राह्मण मुगल की औलाद, और ये निजामी मराठा की औलाद। क्योंकि ये जब मनुस्मृति बने, इनको आदत लगे इसकी गुलामगिरी करना। ये गुलामगिरी करे, पैसे कोई कमी नहीं। आज भी इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, पुणे के अंदर सीक्यू के बगल में वो सिंधे की जगह पड़ी है, कोई वालीदार नहीं है। और देख लो 52 से खासदार बना है गुंडा मवाली टेररिस्ट, वर्ल्ड का गुंडा मवाली टेररिस्ट, काली टोपी वाले, और ये आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा। विदर्भ का तेली कुंभी कलार, दारू का व्यवसायिक, और सोनार गरीब रहते मराठवाड़ा के, देख लो निकाल के, जो काली टोपी वाले थे संघ में जाके, हजारों एकड़ जमीन वाले। तहसील का गुंडा मवाली आतंकवादी आमदार, तहसील का गुंडा मवाली नगर परिषद का मेंबर, और देहात में गरीब लोग रहते बेचारे, रोजी में तो भूखे रहते, शाम हो गई दारू पीते, लाओ उसकी लड़की, बलात्कार खून करके फेंके जाते। और बाबा साहब चुन के आए थे 52 में। देख लो, ये मुगल और पंडित का औलाद, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी लोगों ने, ये तो गुलाम है, इनका धंधा है। दिमाग किसका है? ये आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये मुगल के औलाद। पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन, बाबा साहब का दुश्मन, हिंदू कोड बिल और काले क्रांति के लिए जंग किया था। और देख लो उसके बाद में बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन गए थे। ये बीजेपी का खादा आर्य बोलता है पार्लियामेंट के अंदर 54 में गिराया भंडारा से, और 14 अक्टूबर 56 की दीक्षा ली, और 5 दिसंबर को सेशन साहब बाबा साहब 4 दिसंबर को बुद्ध गया और नेपाल गए।
4 दिसंबर को 5 को वापस आए और 6 अर्ली इन मॉर्निंग, देख लो मेरे देश के लोगों, ये मुगल और पंडित का औलाद आर्य विदेशी ब्राह्मण, इन लोगों ने मिलकर बाबा साहब की हत्या की। उसकी मौसी की लड़की, देख लो इसका बायोप्सी, गंगाधर नेहरू इसका ग्रैंडफादर, बाप ये कश्मीरी पंडित मोतीलाल नेहरू इसका रंडेबाज है, इसकी रखेल थी वो, उसने हत्या कर दी। आज बताओ कभी मराठवाड़ा ने क्या उसको याद किया? ये काला टोपी वाला तेली कुंभ का गुंडा मवाली शंकरराव चौहान, उसके लड़के ने उसको बर्बाद कर दिया। आज 1 लाख बेटियां गायब है। 60 में विदर्भ ने डिमांड नहीं की, पूरा कोल माइंस और हरामखोर लोग ये पश्चिम बंगाल में माइंस खोल के चटर्जी भट्टर्जी, पूरा आदिवासी बहुल एरिया, पावर स्टेशन, गोर गरीब लोग रहते, मेरे गरीब मुसलमान लोग मेरे रिलेटिव के दीवार के बगल में रहते बेचारे, उनसे मंगठा का धंधा सीखा। गरीब एससी के लोग, गरीब आदिवासी, गरीब तेली कुंभी के लोग, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं संतों के दिन। और आज देखो क्या है, कहाँ मिली आज़ादी? ये ईवीएम लाकर पूरी जल जंगल जमीन आदिवासी के साथ बलात्कार खून करके, और ये आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के और एसडीओ, और ये आरटीसी जज को पूछना चाहता हूँ, EWS ये क्या गरीब लोग है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति मराठा की क्या ओबीसी जनगणना? और इस आदिवासी के ऊपर वैलिडिटी के नाम पे 50 खिलाओ। आज हमारे ऊपर 50 साल से इस 33 जाति के ऊपर आज ये लोग वैलिडिटी के नाम के ऊपर करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। बताओ कितने दुश्मन लोग हैं ये, और सब अन्य अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। मेरे महाराष्ट्र के लोग जग जाओ, देखो एक डॉक्टर लड़की फलटन की, उसके साथ खासदार, आमदार, पुलिस कमिश्नर सब बलात्कार खून करके काटा गया, उसकी जान ले लेगी, कोई मुंह से नहीं। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर मरती है तो इधर विरोध होता है। संविधान के ऊपर जूते हुए एक भी बार काउंसिल ने, पूरी यहाँ पे हिटलरशाही सभी जगह पे, अरे वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग ऐसा नहीं है, और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है ये महाराष्ट्र, 10 स्टेट को पालता है। विदर्भ नेचुरल है ये। मेरे देश के लोगों जग जाओ, अभी घर घर जाओ, और अकेला अपना भाई है जिसका नाम है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, लड़ रहा है 40 साल से। ईवीएम से पूरा फ्रॉड इलेक्शन, आपको आज़ादी नहीं मिले, सिर्फ इंदिरा गांधी ने जो डेवलपमेंट किया उसको भी मार दिया है। कौन है कांग्रेस जनसंघ आरएसएस, किसने स्थापन किए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने। 1885 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, 1925 में शाहू महाराज का और बाबा साहब का जनसंघ आरएसएस। बताओ कौन है कांग्रेस बीजेपी अलायंस? सब MP MLA गुंडे मवाली आतंकवादी भरे हुए, आज पूरा 200 फैमिली के ऊपर राज करे पूरे महाराष्ट्र के लोग, भारत के ऊपर। और देख लो शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और काका मामा चाचा चाची। कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है गुंडा सातवी? कौन है 12वीं नापास? कौन है हिंदू मुस्लिम? कौन है? इतने क्रूर कि महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा अप्रैल 25 में। जिस ललित प्रभात DG है होम मिनिस्टर के अंडर में, जिसने 19 में चुनाव जीतने के लिए हमारे बैकवर्ड क्लास बहुजन के 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और झगड़ा लगाने के लिए, वर्ड को बेवकूफ़ बनाने के लिए महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा पुलवामा में या पहलगाम में अप्रैल 25 में। और लोगों को बताते पाकिस्तान, अरे ये टेररिस्ट है, यहाँ पे ये 1000 साल तक आहुति दी है। काली टोपी वाले सबसे टेररिस्ट लोग कौन है? ये कौन बैठे? खासदार आमदार 61 लाख रुपया लेते हैं महीने का खासदार, और 12 लाख रुपया क्या है कार्ड है इनका? आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट। और इस तरह से अकेला लड़ रहा है हमारा भाई। आ जाओ सब मिलकर, बहुजन वंचित आघाड़ी और नेशनल लेवल पे कांशीराम आजाद समाज पार्टी। ये देखो कांशीराम जी ने नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते चार, 85 भागा मारा है। आज नारा हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा। जबकि बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर अधिकार रहेगा संविधान के अमल पर, आपको न्याय नहीं मिलेगा। कांशीराम जी ने बोला है तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, और बोला है कांशीराम ऐसी भी तैयारी करना है लाठी और गोटी की, गोली की भी। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा ब्रह्मा? ऐसा पृथ्वी के ऊपर कहीं अन्य अत्याचार है क्या? अरे जगो पढ़े लिखे लोगों, और सबसे खूर इस महाराष्ट्र के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, हिस्ट्री के दलाल है, नरेंद्र जाधव संभाजी ब्रिगेड में बैठे कोकाटे बनबरे, प्रवीण गायकवाड़ ने मेरी पत्रकार परिषद कैंसिल 10 सितंबर की। इतने ये डरे हुए लोग हैं। और अभी आ जाओ इसी महाराष्ट्र में और भारत में कांशीराम आजाद समाज पार्टी, स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे,
संविधान को बचाएंगे और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर SC ST OBC माइनॉरिटी के मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम के विरोध में 20 साल से लड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस वाले के अंदर ऊपर केस करो, ये परभनी बीट कोई करने के लिए इतनी गुंडेशाही चल रही इस महाराष्ट्र में। मेरे गरीब मराठा, गरीब OBC, गरीब माइनॉरिटी के लोगों, SC ST OBC के लोगों, सभी लोग जो संविधान को मानते हैं सब आ जाओ बाबा साहब के अंडर में। मैं आपको फ्री एजुकेशन देता और खेती वाले का कर्जा माफ करके दिखाता हूँ। और जन सुरक्षा कायदा 4 पार्टी मिलकर लाया आतंकवादी का कायदा। यह आतंकवादी और हमको सभी ने मिलकर, संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर पहलगाम में हमारी अतिशुद्ध बेटियों ने बचाया, नागपुर की दीक्षा भूमि हमारे बेटियों ने बचाया। समय आ गया, देख लो सफ़ेद टोपी वाले हम भीमा कोरेगांव मिले, 7,22,000 लोगों ने आहुति दी, पैर में चप्पल नहीं थी, नेक जन के स्वाभिमान के लिए। अब संविधान को बचाना है पूरे भारत देश में, यही चुन के आने वाले। और ये SIR करके तुम्हारा देख लो, ये कौन है? ये रमेश जयराम बोलता है कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, कौन बैठे? कांग्रेस। कौन है ये सब कुछ? कांग्रेस BJP RS अलायंस के। किधर मिले आज़ादी? किसने लाया ईवीएम? कौन किया दंगा? किसने बेचा खेत जमीन UPA की गवर्नमेंट में? कौन है ये? कौन है राजीव गांधी? मोगल का औलाद, हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर में दरवाजा राम करके किसने लाया ईवीएम का प्रस्ताव? मेरे देश के लोगों, समय आ गया ना संविधान के लिए। भीमा कोरेगांव करके बलिदान करके आज़ादी के तीसरा। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। चलो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, अगर लॉन्ग चाहिए। और मेरे YouTube चैनल है चंद्रकांत सहारकर, आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फेसबुक पे भी हो, इसमें भी हो। पूरा 5000 साल का इतिहास और 75 साल का, जिसको चैलेंज करना है कर सकते। देखो ये आम्बेडकर नाम है, दलाल भड़वे लोग सब SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों। आज क्या हालत है हमारी? 85 करोड़ 5 किलो से तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे और जो नंगा साधु हकते मुत्ते उसका संविधान चाहिए। बाबाजी थैंक्स, बाबाजी थैंक्स। 7 महीना पहले माल चाहिए, गुलाम है, पढ़ पढ़ कर वो देखो आनंद, हिंदी नहीं पढ़ सकता है, गुलाम है, बंदूक के टोके पर लिख के ले रहे। वैसे हमारे 131 खासदार किसी मुंह से आवाज़ निकले। और चलो मेरे देश के लोगों, वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जान देने के लिए तैयार है इस देश के गरीब लोगों के लिए। जन आंदोलन करके ये ईवीएम इनकी है, बिहार में यही चुन के आने वाले। और सब ये जज से लेकर सब आतंकवादी देश दो SIR लागू करोगे। गांडू तुम्हारा बाप का देश है। मैं वर्ल्ड को भी बोलता हूँ अभी हमें हेल्प करो, इनको सालों को अरबी समुद्र में भेजो। ये टेररिस्ट है, वर्ल्ड के लिए भी घातक है। अग्निवीर के नाम पे हमारे बच्चों को इन्होंने एडिकेट कर दिया है। चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। अभी छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा।